हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट एनालिसिस में। और मार्केट क्लोज हो चुका है और हम लोग यहाँ पर अपना एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर हमने गलतियाँ की है और किस तरह से गलतियाँ हुई है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था। ऊपर से ओपन हुआ था 40,100 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। उसके बाद में मार्केट सीधे यहाँ से ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में सीधे नीचे आया। यहाँ पर एक अपना जो सेटअप है, उस सेटअप को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर ओपन हो और उसमें एक तरह से जो ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल इस तरह से बन जाती है, तो वहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने एक सेटअप का पार्ट था। यहाँ से एक लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी एक लो ब्रेक हुआ है, तो इस तरह से हम उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम अपना सेटअप देखते हैं। अपना सेटअप कहाँ पर बना था। यहाँ पर अगर अपना सेटअप देखें तो यहाँ पर ये लो ब्रेक होने के बाद अपना सेटअप बनता है, तो यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर उसके बाद में कहाँ पर अपना लो ब्रेक हुआ, उसके बाद अगर हम देखें अपना लो, तो ये लो था, ये ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद ये लो था, ये लो ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, लेकिन ये कैंडल ऑलरेडी इतनी बड़ी थी। ये वाली जो कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कैंडल पे अपना लो ब्रेक हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, मैं लाइव था इस टाइम में, और यहाँ पर ब्रेक हुआ अपना। उसके बाद हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया होगा, तो तुरंत मार्केट रिकवर भी कर चुका है। और उसके बाद में जो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, आपको पता होगा, आपने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा या यहाँ का रखा होगा, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फिर से मार्केट रिट्रेस करके फिर से नीचे आ चुका है। यहाँ से देखेंगे, फिर से यहाँ पर देखेंगे एक लो फिर से ब्रेक हुआ है, एक लो यहाँ पर फिर से ब्रेक हुआ और फिर से मार्केट नीचे गया, तुरंत फिर से वो रिकवर कर गया। यानी कि हमको प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम ही नहीं दिया आज मार्केट ने, तुरंत मार्केट ऊपर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी किसी ने अगर ट्रेड किया होगा, तो या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या फिर बराबर पे निकालना पड़ा होगा। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पर भी अपने साथ में गेम कर चुका था। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं हुआ और फिर उसके बाद में हम ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, और कहाँ पर लो ब्रेक हुआ है अपना, लास्ट में जाके यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है अपना, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इस कैंडल पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे कहीं पे आपने ट्रेड लिया होगा, तो थोड़ा सा मूवमेंट आपको कितना 925 से सीधे ये 875 50 तक गया। यानी कि इसमें भी कोई ज़्यादा पॉइंट आपको मिला नहीं होगा, थोड़ा बहुत पॉइंट मिला होगा और आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ा होगा। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें तो मार्केट आज पूरी तरह से साइडवेज बोल सकते हैं। यानी कि मार्केट में ना तो कोई बायर इंटरेस्टेड थे ना सेलर इंटरेस्टेड थे। देखिए, अगर एक रेंज में खींचूँ, यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींचूँ, तो ये मार्केट इसी लाइन पर थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, यही करता रहा। इसलिए आज हमारा सेटअप भी इतना एक्टिव नहीं हो पाया, इतना काम नहीं कर पाया। तो यहाँ पर दो जगह हमारा एसएल हुआ और एक जगह थोड़ा सा अपने को प्रॉफिट हुआ, ये मान सकते हैं बस। तो थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आपने बुक किया होगा, लेकिन ऐसे रेंज मार्केट में हर किसी का स्टॉप लॉस हिट होता ही है। तो ये जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके लिए अच्छा था। तो ओवरऑल पहले मार्केट को एक बार थोड़ा सा ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये नीचे आया था, रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस कर गए। जबकि यहाँ पर इसको ये पॉइंट ब्रेक नहीं करना था, ब्रेक किया तो ऊपर निकलना था, लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं निकला। फिर नीचे आया, फिर से चला गया ऊपर। तो सारी कंडीशन जो साइडवेज मार्केट में होती है कि वही साइडवेज मार्केट में यहाँ पर हुई है। अब निफ्टी का देखते हैं, चलो। और ऐसा मार्केट आता ही है, महीने में 1-2 दिन ऐसा होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है, साइडवेज होता है। इससे बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो बोलते हैं कि 3 ही ट्रेड बहुत होते हैं, 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। निफ्टी में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सॉरी, हाँ, बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट में लगाता हूँ, निफ्टी 50 का चार्ट।
रिफ्रेश मारता हूँ, थोड़ा सा नेट नहीं चल रहा है। हाँ, तो निफ्टी 50 का चार्ट आ गया अपने सामने। अब ये चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट इस तरह से रुका हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो एक सुबह में एक अच्छा सा ट्रेड मिला था यहाँ पर, लेकिन ये अपने सेटअप के अनुसार नहीं था। लेकिन फिर भी ये अपने को एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, जब भी ये लो ब्रेक होगा तो यहाँ पर अपने को ट्रेड ले सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से आया, रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, नीचे आया। तो ये रिट्रेसमेंट जो होता है ना, उसी पर सेलिंग करने का एक प्लान बनाना चाहिए अपने को। यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान होना चाहिए था, यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान होना चाहिए था। लेकिन हमारा जो सेटअप है, सेटअप अब देखते हैं हम लोग। सेटअप तो अपना लो पहला था ये, यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत दूर हो चुका था, इसलिए लेटेस्ट कैंडल वाला अगर हम लो देखते हैं कौन सा है, ये वाला था। यहाँ पर कहीं पे आपने सेल किया होगा, सेल करने के बाद में मार्केट ने अपने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, यानी कि अपना स्टॉप लॉस तो हिट कर ही दिया यहाँ पे, फिर कोई मतलब नहीं रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो फिर मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया है क्या, कोई ये वाला एक लो ब्रेक किया था। यहाँ पर भी मार्केट ने थोड़ा सा स्टॉप लॉस खा लिया अपना, अगर ट्रेड किया होगा आपने तो। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक किया, लेकिन फिर से ये मार्केट थोड़ा सा ही नीचे गया और फिर से रिटर्न हो गया। फिर यहाँ पर एक ब्रेक किया, यहाँ पर भी थोड़ा सा ही, एक कैंडल या बोल सकते हैं 2 कैंडल, इससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट मिला नहीं इसमें। तो ये कम से कम 3 कैंडल का प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर हम बोलें तो मार्केट साइडवेज था, अपना कोई सेटअप यहाँ पर एक्टिव होने वाला था, लेकिन बराबर से एक्टिव नहीं हो पाया। मतलब कि ये कहें कि हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए, मतलब मार्केट साइडवेज में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, या थोड़ा बहुत लॉस आपने लिया होगा, मुझे भी लगता है कि लॉस लिया होगा। तो कुछ नहीं, ये चलता रहता है। देखिए ये पार्ट ऑफ गेम है, और इस गेम को खेलना है तो कभी लूज़र बनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ विनर बनेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी अपने इतने दिनों से अपना 1 महीना हो गया होगा लगभग, अपने को काम कर ही रहा अपना सेटअप। यहाँ पर फेल हुए हैं हम लोग, तो हुए, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसे मार्केट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर इतना ही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के हम लोग बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिस्की हो जाता है। तो इस मार्केट से दूर रहने में, या फिर 3 ट्रेड का जो मैं फार्मूला बता चुका हूँ वैसे ही रखना है। तो चलिए अभी हम लोग दूसरे वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या प्लानिंग करें हम लोग।